हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, क्योंकि जिस देश का पैसा ज़्यादा स्टॉक मार्केट में लगेगा उस देश का तारीख तरक्की उतना ही ऊपर जाएगा, उस देश उतना ही ऊपर जाएगा, विकास उतना ही होगा। तो मैं आज बोलूँगा स्टॉक मार्केट क्या है, एकदम सिंप्लीफाई करके बोलूँगा, जो जिसको समझना है ना वो समझ जाए आसानी भाषा से एकदम। तो स्टॉक मार्केट क्या है? मान लीजिए आपका दिल्ली में या मुंबई या कोलकाता में एक रेडी या आपका स्टॉल है, किसी को खाना बेच रहा है आप, मान लीजिए गोलगप्पा या पानी पूरी या पकौड़ा बेच रहा है। तो आपका जो धंधा चल रहा है उस धंधे को मान लीजिए दिन में आपका 1000 रुपया धंधा में प्रॉफिट होता है। तो मंथली आपको मंथली कितना आएगा? आपको 30,000 रुपया आएगा, साल में करीबन 3,60,000 रुपया आएगा। तो आपका चल रहा है 1 साल 2 साल ऐसे ही चल रहा है। तो आप चाहते हैं आपका जो धंधा है वो और भी जगह में खोले, आपका दुकान और भी जगह में खोले। तो आप कैसे खोलना चाहते हैं? आपको उसके लिए क्या होगा? आपके पास जो पैसा है थोड़ी बहुत तो है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पैसा लगा सकते हैं किसी में बिजनेस में। और भी पैसा चाहिए, तब आप क्या करेंगे? आप सीधा बैंक में जाएंगे या आपके दोस्त या रिलेटिव है आपको जो, उनके साथ बातचीत करेंगे कुछ पैसे के लिए। तो रिलेटिव वालों तो पैसा देता नहीं है, और आपको जो ब्याज में जो पैसा देता है ना, उसका जो ब्याज होता है ब्याज ज़्यादा होता है, 10% हफ्ता में या 15 दिन में ऐसे ही होता है। तो बैंक वालों से लोगे तो बहुत सारा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके हिसाब से देना पड़ेगा। और बैंक वाले तो पैसा देने के लिए रेडी है, डॉक्यूमेंट आपका सही होगा तो देगा। लेकिन आप बैंक वालों से पैसा लोगे ना, आपका इंटरेस्ट रेट मतलब जो ब्याज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो आपका धंधा चलाने के लिए ज़्यादा ब्याज ना देना पड़े, कम से कम देना पड़े, तो इस हिसाब से आप करना चाहते हैं। मान लो आप स्टॉक मार्केट में आपका जो बिज़नेस है या व्यवसाय, आपका जो धंधा है वो आप खोलना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आपका स्टॉक खोलना चाहते हैं। स्टॉक खोलने में आपको क्या होगा? मान लीजिए देश का जनता कोई भी आपका धंधा के बारे में मालूम हो गई, तो आपको धंधा के बारे में अच्छा लगा, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो सीधा जाएगा सेबी क्या है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो देश का जो स्टॉक मार्केट चलता है उनका रेगुलेटरी बोर्ड है। मतलब वो मान लीजिए फादर है, मतलब पिता है, घर में होता है ना एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, जो मान लीजिए आपका घर में आप हो सकते हैं या आपका पिता हो सकता है। तो ऐसे ही सेबी होता है, तो जिसमें जितना ही जो स्टॉक है या धंधा चलता है वो एकदम देखता है सब ठीक ठाक चल रहा है काम धंधा, यानी देश का जनता भी मतलब ठग ना जाए, ऐसे ही उनका देखने का काम है। तो आप क्या करते हैं? सेबी के पास चले गए, आप उनको ऑफ़र दिए, आप धंधा करना चाहते हैं, उसको आपका जो धंधा चल रहा है उनका आपको एक्सपैंड या आपका बढ़ाना चाहते हैं। तो आप चले गए, तो सेबी बोला ठीक है भाई, तुमका सालाना कितना प्रॉफिट होता है? तुम बोल दिए मान लो 15 से 20%, तुम्हारा 15 से 20% आपका धंधा में लाभ होता है। तो सेबी बोला ठीक है, चले आओ, मैं दूंगा आपको, मतलब एक अपॉर्चुनिटी दूंगा आपको, धंधा करने में मदद करूंगा। तो सेबी बोला ठीक है, तुम खोलो आईपीओ खोलो। आईपीओ क्या चीज़ है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मान लो आपका जो धंधा है वो जो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, मान लो मैं हूँ या दूसरा जनता का देश में जो कोई भी है, वो आपको कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, तो वो आपसे जाएगा। मतलब एक फॉर्मेट है पैसे लगाने के लिए, एक फॉर्म है भरना पड़ेगा, होता है ना, एकदम आपका नाम पता सब भर दो, पैन कार्ड आधार कार्ड लगा के एकदम भर दिया। तो भरने के बाद क्या होगा? मान लो जो इन्वेस्टर जो पैसा लगाना चाहता है वो आपको कंपनी में पैसा लगा दिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हैं? आप अभी सेबी में मतलब एक्सचेंज में आपको लिस्ट करना पड़ेगा। आपका जो शेयर है, स्टॉक है, उसको एक्सचेंज, मान लो एनएससी है और बीएससी है, दोनों एक्सचेंज है इंडिया में। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक ऑफ इंडिया।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक, दोनों में आप दोनों के अंदर आप एक में आप कर सकते हैं, दोनों में भी कर सकते हैं। तो आपका लिस्टिंग हो गए मतलब और अभी मतलब आपको जो फास्ट आपका जो स्टॉक खुला, मतलब जो इन्वेस्ट किया वो गया एकदम अभी NSE और BSE में। तो अभी क्या होगा, NSE और BSE से देश में जो कोई भी है ना वो खरीद सकता है, वो आपके पास से और नहीं खरीदेगा। आपको काम है धंधा करना और सेबी के पास जाना। सेबी क्या कर दिया, आपको एक जगह दे दिया धंधा बढ़ाने में। और अभी क्या करना है, अभी मान लीजिए देश में कोई भी जनता चाहता है, पैसा लगाना चाहता है आपका कंपनी में, ठीक है, तो क्या करेगा, आपका जो शेयर्स है, कंपनी का जो शेयर्स है, जो चल रहा है भाव जो चलेगा उसको हिसाब से जो जिसका खरीदना है, जो खरीदार होगा वो खरीद लेगा। मतलब आपको जो, तो आपके पास से नहीं खरीदेगा, मतलब आप कंपनी है आपके पास से नहीं खरीदेगा, किसके पास से खरीदेगा जो आपको कंपनी में पैसा पहले लगाया है, इन्वेस्टर है, वो आपको मतलब जो इन्वेस्टर है तो उनके पास से खरीदेगा। मान लीजिए वो जिसको बेचना चाहता है बेच सकता है, जिसको नहीं बेचना है वो भी रख भी सकता है, इसका कोई एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो वो बेचना चाहता है, दूसरा आदमी खरीदना चाहता है तो एक्सचेंज से खरीदेगा। जो आप पहले जो शेयर्स बेचे थे, मतलब जो शेयर इन्वेस्टर को बेचे थे और सभी के पास जाते, पहले जो प्रोसेस होता है उसको बोलता है प्राइमरी मार्केट। और दूसरा बार जो एक्सचेंज में आपका जो बिज़नेस के बारे में दुनिया में सब, मतलब देश के बारे में, देश में या विदेश में भी आपको धंधा के बारे में पता चला, किधर से, NSE और BSE से। तो जो जिसको जो खरीदना है वो खरीद सकता है आपको शेयर को, तो वो इन्वेस्टर से खरीद लेगा, तो उसको बोलता है सेकेंडरी मार्केट। तो मेरा काम है एकदम स्टॉक मार्केट के बारे में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में एकदम सिंप्लीफाई करके बात करना, जो देश का जो एकदम नीचे बैठा है उससे तक मध्यम वर्ग या ऊपर तक एकदम हर किसी को समझना आना चाहिए। क्योंकि जिस देश का पैसा स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, मतलब ज़्यादा पैसा लगाएगा, और उस देश का जो फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब जो इकोनॉमिक्स हो या फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब आपको धंधा के बारे में तो मालूम है लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है वो मालूम नहीं है, इकोनॉमिक्स मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में मालूम नहीं, तो आपका धंधा नहीं चलेगा। मान लीजिए आज अमेरिका इतना बड़ा है क्योंकि उनका जो अर्थव्यवस्था है और उसका देश का जो जनता है ना, जनता पैसा लगाता है सबसे ज़्यादा, 70 से 80% तक पैसा लगा देता है, इसलिए उनका देश का इकोनॉमिक्स इतना ऊपर में है और उस देश का विकास भी ज़्यादा हुआ है। हमारे देश में पैसा ज़्यादा लोग नहीं लगाता है क्योंकि हमारे देश में लोग डरते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और नेगेटिव, मतलब जो चीज़ जानते हैं वो थोड़ी जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए क्या होता है वो गलत चीज़ मतलब फैलाता है। इसलिए जो पैसा होता है ना, वो पैसा क्या होता है, किसी को धंधा में प्रॉफिट होता है, किसी को लॉस होता है। आप एक ठेला में आप धंधा कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पानी पूरी या गोलगप्पा बेच रहा है, हर दिन तो प्रॉफिट नहीं होता है, कभी लॉस भी होता है, ऐसे ही समझे। तो जिस बिज़नेस को आपको समझना पड़ेगा, क्या है, बिज़नेस को समझना पड़ेगा, धंधा को समझना पड़ेगा। आप धंधा समझ गए तो आपका इन्वेस्टमेंट में दिक्कत नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट बहुत तरह का होता है, एक तरह का नहीं होता है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे मैं वीडियो में ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहूँगा, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं बहुत सारा फाइनेंस और जो इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट के बारे में मेरा जो नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि देश का पैसा मेरा मानना है जो जनता है उसको जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए आप LIC आपके पास है या बैंक का अब एक खाता है, आप 10,000 या 5,000 रुपया बैंक में जमा कर दिए। बैंक का काम क्या है पहले समझिए। बैंक का काम है लोन देना, ठीक है, दूसरा को लोन देना, उसको हिसाब से जो उनका जो ब्याज आता है तो क्या करता है वो ब्याज रखते खुद के पास कुछ प्रॉफिट का हिसाब से, मतलब धंधा में लाभ हुआ तो कुछ खुद के पास रख दिया, और जो कुछ थोड़ी बहुत रहता है वो इंटरेस्ट, मतलब जो हम लोगों को जो सेविंग्स होता है, आपके पास जो सेविंग्स अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट है वो आपको प्रॉफिट के हिसाब से आप लोगों को देता है, सालाना या जो मंथली में आपको मिलता है। तो मान लीजिए
बैंक आप ऐसे ही बिजनेस करता है। बैंक सिर्फ लोन नहीं, लोन का सिर्फ बिजनेस नहीं है, बैंक का म्यूचुअल फंड होता है, इंश्योरेंस होता है और भी बहुत सारा धंधा है। तो इस धंधे में आपको क्या करना है, आप बैंक में सेविंग्स कर रहे हैं, तो सेविंग्स करने में आपको क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। और बैंक वालों क्या करता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, स्टॉक मार्केट में भी लगाता है, इंश्योरेंस भी बेचता है और लोन देता है, ऐसे ही बिजनेस उनका चलता है। तो आपको तो जानकारी नहीं है जो स्टॉक मार्केट में पैसा आपको लगा, कैसे लगा, ठीक है। तो मेरा काम है हर किसी को जानकारी देना, एकदम सिंप्लीफाई करके, जिसको समझना नहीं भी आता है ना फाइनेंस या स्टॉक मार्केट के बारे में, उसको भी समझना आना चाहिए। और इस वीडियो में आपको कोई चीज़ लगा और भी चीज़ बात करनी चाहिए तो आप लोग मेरा वीडियो में जाके कमेंट कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कौन सा चीज़ आपको पता नहीं चला, तो उसको बारे में भी मैं बातचीत करना चाहता हूँ आप लोगों के पास। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग बने रहे, इतने तक बने रहने के लिए आप लोगों को मेरे तरफ से थैंक यू। इस वीडियो में कुछ अच्छा चीज़ आपको लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का एक सब्सक्राइब एक लाइक से मेरा भी मोटिवेशन मिलता है और ये जो वीडियो होता है ये दूसरों लोगों के पास भी जाता है। तो आज के लिए इतना ही।